हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? जो पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर उतरा था, कब उतरा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर उतरा था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का पहले से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? कौन से देश में दोस्तों सबसे चौड़ी सड़क है? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका देश में सबसे चौड़ी सड़क है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा सड़कों वाला राज्य है भारत में, कौन सा राज्य है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य, जो कि सबसे ज़्यादा सड़कों वाला राज्य है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? जो अमेरिका है वह कौन से देश का गुलाम रह चुका है? तो यह ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है अमेरिका। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने वाला कौन था? जो अंग्रेजों का जो सबसे ज़्यादा विरोध किया था, किसने किया था? तो ये किया था मुगलों ने। ऑप्शन यहाँ पे ये मुगलों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से देश करता है? किस देश में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है? तो ये भारत देश में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के जो घोड़े का नाम था क्या था? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी पवन भी था, सरंगी भी था और बादल भी था। ये तीनों नाम रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? सबसे पहले दोस्तों जो नोटबंदी हुई थी कौन से देश में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा घना देश में सबसे पहले नोटबंदी हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घना देश। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई थी? कौन से देश के दोस्तों प्रधानमंत्री को? तो हो जाएगा पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई थी। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? कौन सा विटामिन दोस्तों? तो हो जाएगा विटामिन सी, जो कि घाव भरने में मदद करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम नाम जपना पराया माल अपना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा धोखे से धन जमा करना। ऑप्शन यहाँ पे सी धोखे से धन जमा करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? सबसे पहले पानी की खोज चांद पर भारत देश ने की। ऑप्शन यहाँ पे बी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो हो जाएगा थाईलैंड देश, जहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है? ऊँट का जो जीवन काल होता है कितने वर्ष का? तो हो जाएगा 40 वर्ष का, यानी 40 वर्ष का जीवन काल होता है ऊँट का। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है हर साल, कब मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में दोस्तों कितने रंग होते हैं? तो हो जाएगा 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा? सबसे प्रदूषित शहर दोस्तों भारत का तो हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन यहाँ पे डी दिल्ली, जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता? ऐसा कौन सा जानवर का दूध है जो कभी नहीं फटता है? तो हो जाएगा ऊँट का दूध, जो कि कभी नहीं फटता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊँट। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना खेल दोस्तों तो हो जाएगा कुश्ती खेल, जो कि विश्व का सबसे पुराना खेल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुश्ती। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? पिंक सिटी दोस्तों किस शहर को कहा जाता है भारत की? तो हो जाएगा जयपुर को। ऑप्शन यहाँ पे सी जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? जो घोड़ा का जीवन काल होता है कितने वर्ष का? तो हो जाएगा 50 वर्ष का घोड़ा का जीवन काल होता है। ध्यान रखिएगा। और यहीं पे अगर ऊँट की बात की जाए तो ऊँट का जो जीवन काल होता है वो 40 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? कौन से देश में दोस्तों? तो चीन देश में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन देश। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जो बिहार का शोक कहा जाता है कौन सी नदी को? तो यह कहा जाता है कोसी नदी को बिहार का शोक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है? भारत का कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बांस की खेती की जाती है?
ये हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे ये राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगता है, यानी जिराफ की जो उम्र का पता लगाते हैं कैसे लगाते हैं, तो ये हो जाएगा शरीर के धब्बों का रंग देखकर पता लगाते हैं जिराफ की उम्र का। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 1919 में, 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919। अगला क्वेश्चन है, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। जो वाटर लिली है कौन से देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को, ध्यान रखना 28 फरवरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। जो काला सागर है वह कौन से देश के दक्षिण में स्थित है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस देश के दक्षिण में स्थित है काला सागर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। कितने वर्ष के बाद जनगणना होती है भारत में, तो हो जाएगा 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। नवाबों का शहर दोस्तों किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पर है, पूरी दुनिया की बात हो रही है तो भारत में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है, तो हो जाएगा वेटिकन सिटी, जहाँ पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों दूध उत्पादन में जो भारत का स्थान है कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे ये प्रथम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो भोजन करते वक्त रोता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मगरमच्छ, जो कि भोजन करते वक्त रोता है। ऑप्शन बी मगरमच्छ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है। विश्व की जो सबसे सुरक्षित देश है कौन सा देश है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आइसलैंड, जो कि सबसे सुरक्षित देश है विश्व का। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी कहाँ पर थी, तो हो जाएगा कोलकाता थी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी। और दिल्ली कौन से सन में भारत की राजधानी बनी दोस्तों, तो 1911 में दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो ध्यान रखना ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा खेल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी बेसबॉल, जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो ध्यान रखिएगा बेसबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है कौन सा खेल है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।